न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह चारों चतुर्थांशों में अलग अलग क्यों होता है। देखते हैं हम लोग किसी चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, किसी में कुछ धनात्मक कुछ ऋणात्मक, तो वो ऐसा क्यों हो जाता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग एक्सिस के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये मूल बिंदु है, तो इसके इधर की सारी दूरियां हम क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव। ऊपर का भी पॉजिटिव ही होता है, और इन सब के अपोजिट में इधर ये नेगेटिव होता है, और इसके भी अपोजिट में ये नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपातों का मान किस चतुर्थांश में धनात्मक और किस में ऋणात्मक होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पहले वृत्त खींचेंगे, उसके आधार पर देखा जाएगा इसको। ये वृत्त हमने खींच लिया, ये OX है, OX ऐसे कर दें, और ये OY। यहाँ से एक परिक्रामी रेखा मतलब इस वृत्त पर एक बिंदु मूव करे और उसको मूल बिंदु से मिला दे, तो वह जो रेखा बनेगी वो परिक्रामी रेखा होगी। मान लेते हैं P1 बिंदु पर जो परिक्रामी रेखा बनेगी वो P1 है। इस बिंदु पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। उसी तरह से एक इसमें ले लेते हैं द्वितीय। देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो प्रथम में P1 कर दिया, द्वितीय में P2, तृतीय में P3 और चतुर्थ में P4 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक लंबवत रेखा खींच देते हैं। उसी तरह से इसमें भी कर दें, इसी तरह से इसमें भी कर दें, और यहाँ भी कर दें, और सबको मूल बिंदु से हम मिला दें। ये अब देखिए, इसकी बात करें, ये हम ले ले M N O O Q कर देते हैं। ठीक है, अब हम अगर कहीं P1M जो है ना, लंबवत रेखा है, और ये एक्स अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक होगा, है ना। ये भी प्रथम चतुर्थांश में ही है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में है, तो ये भी धनात्मक ही होगा। ठीक है, और ये एक्स अक्ष धनात्मक होता ही होता है। तो ये देखिए, लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर कहीं हम थीटा की बात करें तो यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, तो ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, सभी धनात्मक हैं। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम जैसे साइन थीटा की मान करें, तो साइन थीटा लंब बटे आधार यानी कि P1M बटे P1O। ये देखिए, ऊपर ये पॉजिटिव, नीचे भी ये धनात्मक लंबाई होगी, और ये भी धनात्मक लंबाई। इसका मतलब कि ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से प्रथम चतुर्थांश में शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी निकालेंगे। चूंकि सभी लंबाइयाँ धनात्मक है, तो जो भी अनुपात आएगा वो धनात्मक होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे की छोड़कर के तीसरे की बात करते हैं, तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये विशेष नोट में होगा कि जो परिक्रामी रेखा, इसको परिक्रामी रेखा कहेंगे। यहाँ OP, यहाँ पे पहले में था तो OP1 ले लिया, OP2, OP3, OP4। ये परिक्रामी रेखा सदैव धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम ले लेते हैं तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होगा। तो पहले साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, ये पॉजिटिव, ये हर चतुर्थांश में जो परिक्रामी रेखा है वो धनात्मक ही रहेगा। तो इसमें हम लोग ये देखिए, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष और वाई अक्ष का भी ऋणात्मक भाग है, और ये परिक्रामी रेखा धनात्मक। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मतलब हो गया P3R बटे में P3O,
बराबर देखिए P3R ये ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव। तो ऋण और धन का भाग जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। उसी तरह से tan का निकाल लें, अगर tan थीटा बराबर देखिए लंब बटे आधार हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा P3R बटे में OR। P3R ऋणात्मक, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव। इसी तरह से और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जो 3 और बचे हैं उसको हम ज्ञात कर सकते हैं।